तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिलोजिज्म का कंसेप्ट। सिलोजिज्म में क्या रहता है, एक हमारे पास रहता है स्टेटमेंट, ठीक है ना, एक हमारे पास रहता है कंक्लूजन, ठीक है ना। कंक्लूजन जो है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें स्टेटमेंट की बात करना है। तो स्टेटमेंट में क्या है, हम स्टेटमेंट जब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो हमें स्टेटमेंट पहचानना आना चाहिए कि क्या है स्टेटमेंट। तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या कुछ है तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट में क्या है कि स्टेटमेंट में हमारे पास चार चीज़ आती हैं, सम, सम नॉट, ऑल और नो। ये चार कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। सम, सम नॉट, ऑल और नो। अब हमें सबसे पहले सम का कंसेप्ट समझना है। सम का कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हमने सम। सम का कंसेप्ट ये होता है, सम को हम हमेशा सम को डिफाइन करेंगे हाफ से। सम हाफ होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। सम हमेशा हाफ होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास सम में क्या क्या होता है कि अगर सम आता है, सम हमेशा आधा होता है। अगर कोई चीज़ हमें आधी पता है तो कोई भी इंसान हमसे सामने वाला आधा ही पूछ सकता है, ठीक है ना। अगर कोई किसी किसी इंसान ने आपसे पूछ लिया, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए कुछ ए बी हैं, तो सामने वाला आपसे ये नहीं पूछ सकता कुछ बी ए हैं, वो भी सम में हमें आधा ही पता है ना, बी की तरफ से भी और ए की तरफ से भी। इसमें ये रिलेशन होता है दोनों की तरफ से। सम ए आर बी भी पूछ सकता है आपसे, सम बी आर ए बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो हमें वही, हमें आगे बढ़ते हुए हमें इस चीज़ को देखना है कि सम का कंसेप्ट तो आपको पता चल गया कि हाफ होता है और पॉजिटिव में आधा और पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास यही ऑल क्या कहलाता है, ऑल कहलाता है, ऑल ये होता है फुल और नेगेटिव होता है, ठीक है ना। फुल होता है और नेगेटिव होता है, ये हमने आपको उसका कंसेप्ट बता दिया ऑल का। ऑल जैसे कोई चीज़ हमें सारी ही पता है तो वो हमसे सम भी पूछ ले, हम सम भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर हाँ उसने कुछ भी नेगेटिव में पूछा तो ये तो पॉजिटिव है, आप नेगेटिव में बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। तो यही चीज़ हमें स्टेटमेंट से पता चलती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सम में क्या चीज़ आ जाती है, सम में आपसे सम पूछेगा, मतलब ऑल के कंसेप्ट में आपसे सम पूछेगा आप तो भी बता सकते हो, ऑल पूछेगा आप तो भी बता सकते हो, ये दोनों चीज़ आप बता सकते हो उसको, ठीक है ना। कभी स्टेटमेंट में लिखा दे दिया उसने ऑल ए आर बी, तो आप ऑल, सम ए आर बी पूछेगा तो भी बता सकते हो, ऑल ए आर बी पूछेगा तो भी बता सकते हो, मतलब जो पूछा है उसमें सम और ऑल दोनों आप हाफ और पॉजिटिव बता सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ पूरी पता है तो आप आधी तो बता ही सकते हो ना, ठीक है ना, क्या दिक्कत है उसमें। तो अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, हमारे पास दूसरी चीज़ है, अभी हमने पॉजिटिव वाली सीख ली, अब हम सीखेंगे नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाले में क्या है, सम नॉट है हमारे पास, और ये हमारे पास है नो। सम नॉट माने हाफ पता है वो भी नेगेटिव में पता है, ठीक है ना। और नो माने हमें पूरा पता है लेकिन फुल पता है लेकिन नेगेटिव में पता है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड ये चीज़ें हो गई होंगी आपको काफ़ी अच्छे से, कि सम पता है तो हमें हाफ पॉजिटिव में पता है, ऑल पता है तो हमें फुल पॉजिटिव में पता है, सॉरी गाइस। और अगर ऑल पूछा है तो हम सम और ऑल दोनों बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमसे सम नॉट पूछा है तो हम हाफ नेगेटिव में बता सकते हैं, और हमसे नो पूछा है तो हम फुल नेगेटिव में बता सकते हैं। हमें अगर कुछ नहीं पता है वो हमसे पूछ लेगा कि आपको थोड़ा सा नहीं पता है, हम बोल देंगे हाँ थोड़ा सा नहीं पता है, क्योंकि पूरा अगर नहीं पता है कोई चीज़ तो उसमें से थोड़ी सी तो नहीं पता होगी, जब हमें कुछ ही नहीं पता तो हमें थोड़ा सा कैसे पता होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सारे कंसेप्ट हो गए। हम बस ये चारों चीज़ों के इधर उधर घूमता रहेगा। अब इसमें सब में आपसे फ्यू भी आ जाता है, कभी कभी लिटिल आ जाता है, कुछ भी मतलब उट पटांग चीज़ आती है उसको हमें सब मान लेना है, ठीक है ना। वो मैं आपको क्वेश्चंस के उस पर आगे बताता जाऊँगा। अब हमारे पास ये हो गया, सम नॉट हो गया, हमारे पास नो हो गया, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, हम क्वेश्चंस पे भी चल सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस पे डायरेक्ट ले चलता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे आप क्वेश्चंस की मदद से काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की और। तो क्वेश्चंस में क्या दिया है, जैसे दिया है ऑल ए आर बी आपसे पूछ लेगा, और ऑल कैट आर डॉग पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ऑल ए आर बी कैसे बनाओगे आप, ऑल ए जो ए हैं वो सारे बी हैं, और सारी की सारी कैट डॉग हैं, सारी की सारी कैट हैं वो डॉग हैं, ठीक है ना।
इसमें क्या रहता है कि इसमें ये सब एंटिटीज़ हैं, ये सब कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी दे सकता है वो आपको, ठीक है ना। सारी चीज़ कुछ भी रियल नहीं है इसमें, सारी चीज़ एंटिटीज़ के फॉर्म में है, वो हमें माननी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि सारी सारी कैट डॉग हैं, ये क्या बोल दिया आपने, सारे के सारे पेन पेंसिल हैं, ये सारी चीज़ आप नहीं बता सकते। ये सारी चीज़ आपको अज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। हाँ, जो भी देगा वो हमें करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास स्टेटमेंट ये हो गया। अब हमारे पास में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया सम ए आर नॉट बी, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। ये आपने ए बनाया, इसमें ए आर नॉट बी बना दिया, मतलब कि ए है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे हमने इससे डिनोट कर दिया, वो बी नहीं है, ठीक है ना। ये हमने सम का बता दिया आपको, ये हमने ऑल का बता दिया, ये हमने आपको सम नॉट का बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको नो का बता देते हैं। नो ए आर बी अगर हमने लिखा है तो कोई भी ए बी नहीं है, ये हमारे पास आ गया, कोई भी ए बी नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी, आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने सम का बता दिया आपको, ऑल का बता दिया, सम नॉट का बता दिया और नो का बता दिया। सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि डायग्राम्स कैसे क्या बनते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। डायग्राम्स तो हम, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ए आर बी सम बी आर सी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया बनाना सम ए, कुछ ए बी हैं, फिर इसने सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, सम बी आर सी कुछ बी सी हैं, ठीक है ना। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन, अब ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो मैं अब इसको करते हैं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में वो पूछ रहा है, मतलब ये तो उसने क्वेश्चन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, हमने डायग्राम बना लिया, अब हमें कंक्लूजन में इसको चेक करना होता है। यही हमारा सिलोजिज्म का कंसेप्ट होता है, और कुछ नहीं है इसमें भाई। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, अब वो ये पूछ रहा है सम कुछ ए के सी होने की पॉसिबिलिटी है क्या। अब आप ये बताओ, ए से सी से, ए से आपको सी के लिए कुछ पता है क्या, बताओ। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बारिश का वो चल रहा है, कभी कभी बारिश हो जा रही है। तो अगर बारिश हो रही है और मैं आपसे बोलूँ कि क्या बारिश होने की संभावना है, तो आप बोलोगे यार पागल इंसान, बारिश तो हो रही है, क्या संभावना है, संभावना ज़ीरो है। और अगर आप बारिश नहीं हो रही है और मैं पूछूंगा कि क्या बारिश हो सकती है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं उसमें कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हमें ए से सी के बारे में कुछ नहीं पता, तो चाहे वो सम पूछे, ठीक है ना, यहाँ ए से सी हमें कुछ नहीं पता तो सम पूछे, नो पूछे, सम नॉट पूछे और ऑल पूछे, चारों की पॉसिबिलिटी आते ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सम में क्या है कि हमें कुछ नहीं पता, ठीक है ना। ए से सी के बारे में जब हमें कुछ नहीं पता तो चारों पॉसिबिलिटी राइट, ठीक है ना। अब मान लो वो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ए से बी सी की पॉसिबिलिटी है, तो हमें ए से सी के लिए, ए से बी के लिए, मतलब मान लो ए से बी की पॉसिबिलिटी पूछ लो आपसे। अब ए से बी तो आपको सम पता है ना, तो सम पता है, तो इसमें क्या चलता है, पॉसिबिलिटी में उल्टा और दुगना, ये मेरा कंसेप्ट आप याद रखना, उल्टा और दुगना। तो सम का उल्टा कितना क्या है, सम नॉट, और सम नॉट और सम का दुगना कितना है, ऑल, ठीक है ना, पॉजिटिव। ये इसकी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसमें कंसेप्ट ये चलता है, अगर सम पूछा है, सम मतलब दिया हुआ है और उसमें सम की पॉसिबिलिटी पूछ ली, ठीक है ना, तो उल्टा और दुगना उसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें सम वाला केस समझ में आ गया। आई होप ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे की वीडियोस में, इसके पार्ट 2 में मैं आपको काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें, जो भी इस कंसेप्ट से आप चुटकियों में इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है ये। मैं आपको पार्ट 2 में इसके बाकी के कंसेप्ट बता दूंगा। आई होप ये वीडियोस, ये आपके सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे सबसे लेटेस्ट वीडियोस जो भी आते रहते हैं वो आपको सबसे पहले मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और खूब सारा सपोर्ट दिखाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं